हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में नए मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में डिस्कस करेंगे। फरवरी 2025 तक ये वीडियो अपडेटेड है। भारत के सभी राज्यों के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। इसमें सारे मुख्य पॉइंट्स जो हैं ऐड कर दिए गए हैं मैप के साथ, जैसे कि उस राज्य का गठन कब हुआ था, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, और अगर किसी राज्य में उप मुख्यमंत्री है तो उसे भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सारे राज्य और यूनियन टेरिटरी को आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। हाल ही में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ। 70 सीटों पर, कुल 70 सीटें हैं दिल्ली में। इसमें से 48 सीटें जो हैं बीजेपी के खाते में गई और आम आदमी पार्टी ने कुल 22 सीटें जीती। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला। ठीक है, 70 में से 36 सीट चाहिए बहुमत के लिए और बीजेपी ने 48 सीटें बनी और बीजेपी ने दिल्ली में आसानी से सरकार बना ली है और बीजेपी की ओर से रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। रेखा गुप्ता जो है ये दिल्ली की ओवरऑल 9वीं नंबर की सीएम बनी है। महिलाओं में चौथी नंबर की सीएम बनी है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। नई दिल्ली राजधानी है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। तो इन्होंने ही इनको पद की शपथ दिलाई 20 फरवरी 2025 को। ठीक है, दिल्ली में जिलों की संख्या 11 है, लोकसभा सीट 7, विधानसभा सीट 70 और राज्यसभा सीट की संख्या है 3। नेक्स्ट, अजय कुमार भल्ला किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? हाल ही में इन्हें मणिपुर का नया राज्यपाल बनाया गया, अजय कुमार भल्ला को। ठीक है, मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, आप सभी को पता होगा, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कोई भी अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना। तो मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन अभी चल रहा है। मणिपुर ये भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। इसके बारे में 2-3 बातें याद रखिएगा। 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, नागालैंड, असम और मिजोरम से। 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ था। इम्फाल इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति शासन है, मुख्यमंत्री अभी कोई नहीं है। ठीक है, अजय कुमार भल्ला यहाँ के गवर्नर हैं। मणिपुर में जिलों की संख्या 16, लोकसभा सीट 2, विधानसभा सीट 60 और राज्यसभा सीट की संख्या 1 है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ था। वहाँ पर भी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी है, एनडीए का सरकार बना है और बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र जो है, देखिए महाराष्ट्र 6 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। 1 मई 1960 को गठन हुआ था। 1 मई 1960 को 2 राज्यों का गठन हुआ था, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं, मुंबई समर कैपिटल, नागपुर विंटर कैपिटल। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार यहाँ के डिप्टी सीएम हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या 36 है, लोकसभा सीट 48, विधानसभा सीट 288 और राज्यसभा सीट की संख्या 19। नेक्स्ट, पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? तो देखिए, भारत के पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह को हाल ही में एक राज्य का गवर्नर बनाया गया। वो कौन सा राज्य है? मिजोरम। ठीक है, भारत का उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम। तो ये रहा मिजोरम। इसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, त्रिपुरा, मणिपुर और असम से। 20 फरवरी 1987 को गठन हुआ। आइजवाल कैपिटल है। लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। विजय कुमार सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, यानी वीके सिंह, जनरल वीके सिंह। जिलों की संख्या 11 है, लोकसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40 और राज्यसभा सीट की संख्या 1 है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? झारखंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के नेता हैं ये हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, झारखंड की सीमा भारत के
5 राज्यों से लगती है, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को गठन हुआ था बिहार से अलग करके। राजधानी रांची। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। संतोष कुमार गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। जिलों की संख्या 24 है। लोकसभा सीट 14, विधानसभा सीट 81 और राज्यसभा सीट की संख्या 6 है। नेक्स्ट, ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? ओडिशा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। ठीक है, ओडिशा में भी बहुत सालों के बाद जो है बीजेपी की सरकार बनी कुछ महीने पहले ही, और बीजेपी की ओर से मोहन चरण मांझी को ओडिशा का मुख्यमंत्री बनाया गया। ओडिशा की बात करें तो ये रहा ओडिशा का मैप। ठीक है, कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है वो भी हम बताते चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा ओडिशा की सीमा तेलंगाना से नहीं लगती है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा गैप है। और छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यानी ओडिशा की सीमा जो है मात्र 4 राज्यों से लगती है। 1 अप्रैल 1936 को गठन हुआ। भुवनेश्वर कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। 2 डिप्टी सीएम हैं ओडिशा में, कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा। डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। ओडिशा में जिलों की संख्या 30 है। लोकसभा सीट की बात करें तो 21 है, विधानसभा सीट 147 और राज्यसभा सीट 10 है। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? तो देखिए, ये पहले बिहार के राज्यपाल थे, अभी इन्हें केरल ट्रांसफ़र किया गया है और केरल के आरिफ मोहम्मद खान को बिहार में ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरल के नए राज्यपाल बने हैं, वहीं आरिफ मोहम्मद खान जो हैं बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। केरल की बात करें तो 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। तिरुवनंतपुरम राजधानी है। पिनारई विजयन जो है मुख्यमंत्री हैं, CPIM पार्टी से हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरल के नए राज्यपाल हैं। जिलों की संख्या 14 है। लोकसभा सीट 20, विधानसभा सीट 140 और राज्यसभा सीट की संख्या केरल में 9 है। नेक्स्ट दोस्तों, इसका PDF दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मिल जाएगा। PDF लेकर आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं? हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। ठीक है, नायब सिंह सैनी ये भी बीजेपी पार्टी से हैं, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा की बात करें तो देखिए, ये रहा हरियाणा का मैप। 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ था। चंडीगढ़ राजधानी है। चंडीगढ़ के अंदर शासित प्रदेश भी है और पंजाब हरियाणा की ये कैपिटल भी है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं। जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीट 10, विधानसभा सीट 90 और राज्यसभा सीट की संख्या 5 है। बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? अभी मैंने आप सभी को बताया, आरिफ मोहम्मद खान जो हैं ये बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। बिहार की बात करें तो ये रहा बिहार। ठीक है, ये कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है? 5 राज्यों से। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, 5 राज्य नहीं बल्कि 3 राज्यों से बिहार की सीमा लगती है। ठीक है, अगर ध्यान से आप देखिए तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। कंट्री में इसकी सीमा नेपाल से लगती है। ठीक है, तो 3 राज्य और 1 देश से। बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को, इसलिए बिहार में स्थापना दिवस मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को। राजधानी पटना। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी। ये 2 डिप्टी CM है बिहार में। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान जो हैं ये नए राज्यपाल बने हैं। बिहार में जिलों की संख्या 38 है। लोकसभा सीट 40, विधानसभा सीट 243 और राज्यसभा सीट की संख्या 16 है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर UT के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं? UT के रूप में जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। ठीक है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और हाल ही में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ था, तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने जीत दर्ज की। उमर अब्दुल्ला जो हैं ये नए मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर का UT के रूप में गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। एक और केंद्र शासित प्रदेश का इसी दिन गठन हुआ, लद्दाख का। ठीक है, याद रखिए। जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है, श्रीनगर समर और जम्मू जो है विंटर कैपिटल है। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं और जम्मू कश्मीर UT के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं ये भी आपको याद रखना है, सुरिंदर कुमार चौधरी। मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं।
जिलों की संख्या 20 है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 और राज्यसभा सीट की संख्या 4 है। नेक्स्ट, सुरेंद्र कुमार चौधरी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? तो अभी आपने पढ़ा, ये जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री हैं और ये जम्मू कश्मीर यूटी के रूप में ये प्रथम मुख्यमंत्री हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी। नेक्स्ट, भगवंत सिंह मान वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। पंजाब की बात करें तो ये रहा पंजाब। 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश में इसकी सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है। ठीक है। पंजाब का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। राजधानी चंडीगढ़। भगवंत मान सीएम है। गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल हैं। जिलों की संख्या 23 है। लोकसभा सीट 13, विधानसभा सीट 117 और राज्यसभा सीट की संख्या 7 है। अगला क्वेश्चन, प्रेम सिंह तमांग वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? प्रेम सिंह तमांग वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? सही उत्तर है सिक्किम के, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है। सिक्किम की बात करें तो भारत के एक राज्य से इसकी सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल से, और 3 कंट्री, कौन कौन से? भूटान, चीन और नेपाल। 16 मई 1975 को गठन हुआ। गैंगटक जो है इसकी राजधानी है। प्रेम सिंह तमांग सीएम है। ओम प्रकाश माथुर राज्यपाल हैं। सिक्किम में जिलों की संख्या 6 है। लोकसभा सीट 1, विधानसभा सीट 32 और राज्यसभा सीट की संख्या 1 है। प्रफुल्ल पटेल वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटर हैं? तो लक्षद्वीप। ठीक है। प्रफुल्ल पटेल जो हैं ये लक्षद्वीप के वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर हैं। लक्षद्वीप का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर है लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में है। कवारत्ती जो है लक्षद्वीप की कैपिटल है। प्रफुल्ल पटेल प्रशासक हैं यहाँ के। लक्षद्वीप में सिर्फ एक ही जिला है और द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। लोकसभा सीट की संख्या 1 है। टी.आर. जेलियांग और यानथुंगो पैटोन वर्तमान में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? तो टी.आर. जेलियांग और यानथुंगो पैटोन ये दोनों नागालैंड के वर्तमान समय में डिप्टी सीएम हैं। नागालैंड भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है और 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ। राजधानी कोहिमा। नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री हैं। टी.आर. जेलियांग और यानथुंगो पैटोन डिप्टी सीएम हैं। ला गणेशन राज्यपाल हैं। जिलों की संख्या 16, लोकसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 और राज्यसभा सीट 1 है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ये भी भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है और 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, नागालैंड और असम से। ठीक है। कंट्री में 3 कंट्री से इसकी सीमा लगती है, भूटान, चीन और म्यांमार से। 20 फरवरी 1987 को गठन हुआ। 20 फरवरी 1987 को 2 राज्यों का गठन हुआ, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। पेमा खांडू मुख्यमंत्री, चौना मीन उप मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के। कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है। जिलों की संख्या 28 है। हाल ही फिलहाल में यहाँ का 27वां जिला बना बिचोम, 28वां जिला बना केई पेन्योर। लोकसभा सीट 2, विधानसभा सीट 60, राज्यसभा सीट की संख्या 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? एन चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के नेता हैं। एन चंद्रबाबू नायडू जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश का मैप देखिए, इसकी सीमा जो है तमिलनाडु से लगती है, कर्नाटक से, तेलंगाना से लगती है, उड़ीसा से लगती है और छत्तीसगढ़ से भी लगती है, यानी 5 राज्य हो गए। ठीक है। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। अमरावती कैपिटल है। एन चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं। पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि साउथ के अभिनेता हैं पवन कल्याण, याद रखिए। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। जिलों की संख्या 26 है। लोकसभा सीट 25, विधानसभा सीट 175, राज्यसभा सीट 11 है। अगला क्वेश्चन, असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है?
सही उत्तर है हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये रहा असम। देखिए इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है, गिन लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और इधर पश्चिम बंगाल। ठीक है, यानी भारत के सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। 7 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, और कंट्री में 2 कंट्री से, बांग्लादेश और भूटान से। 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ। दिसपुर असम की कैपिटल है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं ये यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, और बाकी का इन्फॉर्मेशन भी आप PDF से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कनक वर्धन सिंह देव, देखिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जो बहुत सारे एग्जाम चल रहे थे उसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री पूछ रहा था, तो खास करके ये 2 पॉइंट्स आपको इस वीडियो से याद रखने हैं। लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट जो है इसकी संख्या जो है कभी कभार ही पूछता है, लेकिन हमने PDF में डाल दिया है, तो वहाँ से एक बार आप पढ़ लीजिएगा। कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिता वर्तमान में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? और आप सभी को उप मुख्यमंत्री भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सही उत्तर है ओडिशा। ठीक है, कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा जो हैं ये दोनों ओडिशा के डिप्टी CM हैं। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य वर्तमान में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? तो ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जो हैं ये दोनों उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM हैं। वर्तमान में उदयनिधि स्टालिन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? तो देखिए ये कुछ उप मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के। भारत के सभी राज्यों में उप मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि किसी किसी राज्य में है, तो खाली इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु के डिप्टी CM हैं उदयनिधि स्टालिन, जो कि MK स्टालिन के पुत्र हैं। विष्णुदेव साय वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो विष्णुदेव साय वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, BJP पार्टी से हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो देखिए छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश। 7 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय और यहाँ के डिप्टी CM हैं अरुण साव और विजय शर्मा। 2 डिप्टी CM हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, राज्यपाल हैं रमन डेका। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। ऑप्शन D राइट आंसर। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, और एक कंट्री से, पाकिस्तान से। 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ। जयपुर जो है इसकी कैपिटल है। भजन लाल शर्मा यहाँ के CM हैं। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरव। ठीक है, राजस्थान में भी 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरव। हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो हैं राजस्थान के राज्यपाल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आनंदीबेन पटेल वर्तमान में किस राज्य की राज्यपाल हैं? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। देखिए जो उप राज्यपाल होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं, और जो राज्यपाल होते हैं यानी केवल गवर्नर, ये राज्यों में होते हैं। और भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या है 28 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है 8। इस बात को भी याद रखिएगा, फरवरी 2025 तक ये इन्फॉर्मेशन अपडेटेड है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है और ये भारत में सबसे अधिक राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। और 2 ऐसे राज्य हैं जो कि 7 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करते हैं, छत्तीसगढ़ और असम। उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। लखनऊ कैपिटल है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य यहाँ के ये 2 डिप्टी CM हैं। आनंदीबेन पटेल जो हैं राज्यपाल हैं। और ये एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं, 75 जिले हैं,
और निर्वाचन सीटों में भी ये अव्वल नंबर पे है उत्तर प्रदेश, चाहे लोकसभा सीट हो, विधानसभा सीट हो या फिर राज्यसभा सीट हो, सब में ये अव्वल नंबर पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। ठीक है, गोवा के वर्तमान में सीएम है प्रमोद सावंत। गोवा की बात करें तो 30 मई 1987 को गठन हुआ, पणजी कैपिटल है, प्रमोद सावंत सीएम है, पीएस श्रीधरन पिल्लई जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में मोहन यादव, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, अभी हमने गोवा का बात किया है, तो गोवा 2 राज्यों से सीमा शेयर करता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक से, ध्यान रखिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है ये भारत के बिल्कुल मध्य भाग में है। 2 फैक्ट्स याद रखिए, भारत में सबसे अधिक वन फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है, भारत में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ, भोपाल कैपिटल है, मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर भी 2 उप मुख्यमंत्री हैं, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। मंगूभाई छंगाभाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत अनुमुला रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के हैं रेवंत अनुमुला रेड्डी। तेलंगाना की बात करें तो देखिए इसकी सीमा आंध्र प्रदेश से लगती है, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। ध्यान रखिए ओडिशा से इसकी सीमा नहीं लगती है, गैप है यहाँ पर। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके इसका गठन किया गया। हैदराबाद कैपिटल है, अनुमुला रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, मल्लू भट्टी विक्रमार्क यहाँ के डिप्टी सीएम हैं। जिष्णु देव वर्मा, ठीक है, जिष्णु देव वर्मा जो है तेलंगाना के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, भूपेंद्र भाई पटेल वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? गुजरात के, ऑप्शन सी राइट आंसर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात की बात करें 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला ये राज्य है गुजरात। 1 मई 1960 को गठन हुआ, गांधीनगर कैपिटल है, भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, और बाकी का इन्फॉर्मेशन भी आप PDF से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसलिए मैं वीडियो में स्टॉप कर दिया हूँ नंबरिंग बताना, क्योंकि नंबरिंग बहुत सारे एक बार में दिमाग में सेट नहीं होगा, उसको आपको अच्छे से स्लोली एकदम धीरे धीरे उसको याद करना होगा। अचानक से सारा राज्य का नंबरिंग आपको बता देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मेन पॉइंट जो है 2-3 राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ये बताते चल रहा हूँ, याद रखिएगा। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, कांग्रेस पार्टी के हैं। ठीक है, सिद्धारमैया ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक जो है इसकी सीमा 6 राज्यों से लगती है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ, बेंगलुरु कैपिटल, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, DK शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, थावरचंद गहलोत जो है ये कर्नाटक के राज्यपाल हैं। MK स्टालिन वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो देखिए 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ, चेन्नई कैपिटल, MK स्टालिन मुख्यमंत्री, उदयनिधि स्टालिन उप मुख्यमंत्री, RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में गवर्नर कौन हैं? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, मैक्सिमम लोगों को पता है। गवर्नर कौन है ये बताइए? CV आनंदा बोस जो है पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम, यानी 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और 3 कंट्री से इसकी सीमा लगती है, ये भी याद रखिए, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से। 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ, कोलकाता कैपिटल, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर कोई भी डिप्टी CM नहीं है। CV आनंदा बोस जो हैं ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं।
मुकेश अग्निहोत्री किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के ये उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है। ये रहा हिमाचल प्रदेश। 25 जनवरी 1971 को गठन हुआ। 2 राजधानियां हैं, शिमला समर कैपिटल, धर्मशाला विंटर कैपिटल। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं। मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को गठन हुआ। इसकी भी 2 राजधानियां हैं, देहरादून विंटर कैपिटल, गैरसैंण समर कैपिटल। ठीक है, गैरसैंण या भरारी सैंण। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन हैं? भारत का उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा। ठीक है, त्रिपुरा का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, असम और मिजोरम से। अगरतला कैपिटल है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा, राज्यपाल हैं इंद्र सेना रेड्डी। अगला क्वेश्चन, मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं? कॉनराड संगमा। मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। ठीक है, और ये रहा मेघालय। 1 राज्य से इसकी सीमा लगती है, असम से। 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ। राजधानी शिलोंग। कॉनराड संगमा मुख्यमंत्री हैं मेघालय के, और राज्यपाल हैं CH विजय शंकर। चंडीगढ़ में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? चंडीगढ़ भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और यहाँ पर लोकसभा सीट भी है, 1 है। लोकसभा सीट की संख्या 1 है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, चंडीगढ़ जो है ये पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। दमन एंड दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है दमन। ठीक है, दमन एंड दीव और दादरा एवं नगर हवेली का विलय कर दिया गया 2020 में ही, और इसकी राजधानी है दमन। दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली की बात करें, 26 जनवरी 2020 को इनका गठन किया गया, यानी विलय करके एक नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया। राजधानी दमन है। ठीक है, लोकसभा सीट की संख्या 2 है। 1 था पहले इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश में, तो अब क्योंकि 1 केंद्र शासित प्रदेश ये दोनों हो गए हैं, तो लोकसभा सीट की संख्या 2 हो गई है। देवेंद्र कुमार जोशी किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं? ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान निकोबार की बात करें, 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी थी, लेकिन अब इसका नाम बदल के रखा गया है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम। ठीक है, तो ये याद रखिए। देवेंद्र कुमार जोशी जो हैं यहाँ के उपराज्यपाल हैं। एन रंगास्वामी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? एन रंगास्वामी जो हैं ये पुडुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। पुडुचेरी विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। भारत में वर्तमान में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा है। कौन कौन से? पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो एन रंगास्वामी जो है पुडुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। पुडुचेरी का गठन हुआ था 1 जुलाई 1963 को। जिलों की संख्या 4 है। पांडिचेरी राजधानी। एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं के कैलाश नाथन। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख का गठन कब हुआ? 2019 में। 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख 2 राजधानियां हैं, लेह समर कैपिटल, कारगिल जो है विंटर कैपिटल। जिलों की संख्या 7 हो गई है, ये याद रखिएगा। पहले 2 जिले थे, लेह और कारगिल, और हाल ही में 5 नए जिले बनाए गए हैं लद्दाख में। ठीक है, BD मिश्रा जो है ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें हमने राज्यों के बारे में पढ़ा। अब आप सभी के लिए क्विज है, मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर आप सभी लोगों नीचे कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।